इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, x इंटू tan इनवर्स x। इसमें हम देख पा रहे हैं दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ भी फिर वैसे ही करेंगे, हम पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन चुनेंगे आइलेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x जो कि पहला फंक्शन है और इंटू g ऑफ x जो कि दूसरा फंक्शन है। इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना। अब हम ये चुनाव कर लेते हैं कि पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला फंक्शन होता है और अलजेब्रिक उसके बाद आता है, तो ये दूसरा नंबर का फंक्शन होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमने डिक्लेयर कर लिया, तो हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, पहला फंक्शन हमने tan इनवर्स x को माना है तो tan इनवर्स x लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। तो x का जो है इंटीग्रल जो होगा वो x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे x का, तो x स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में इतना होता है और इंटू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ हाफ जो है वो कांस्टेंट के रूप में है तो ये बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हाफ और इसके अंदर पहले परिवर्तन करेंगे जैसा कि हमने परिवर्तन क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वैसे ही परिवर्तन हम कुछ यहाँ भी करेंगे। पहले इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में होगा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बाहर निकालने के बाद, 1 अपॉन 2 को बाहर निकालने के बाद। और इसको जो है हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस में 1 दे दिया और यहाँ माइनस में 1 दे दिया, जिसकी वजह से अभी भी ये एक्स के ही बराबर है और अभी भी ये एक्स स्क्वायर के ही बराबर है। और यहाँ जो हम इसको एक टर्म मान लेंगे और इसको एक टर्म, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इन दोनों न्यूमरेटरों को अलग अलग कर लिया हमने और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस पद को हम इस पद के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब हम फाइनली इस रूप में इसको लिख पाएंगे। इस टोटल को हम 1 अपॉन 2 को बाहर निकालने के बाद हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम और साथ ही में इंटीग्रल भी कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहें तो ये प्रोसेस यहाँ दिखा भी सकते हैं। ठीक है, इसको I1 के इक्वल मान के और वो पूरा प्रोसेस दिखाते हुए फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ जो हम अगले प्रोसेस पे चलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में टैन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे टैन इनवर्स एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ से लिख लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा और प्लस हाफ tan इनवर्स x लिख लेते हैं। हमने tan इनवर्स और tan इनवर्स को एक पास करने के लिए ऐसा किया हुआ है और यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ x होगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c।
तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हुआ दिए हुए फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में।